हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में जो 10 अप्रैल 1912 को समुद्र में आइसबर्ग से टकराकर समुद्र के अंदर पूरी समा गई। और टाइटैनिक जहाज के लॉन्च में कितने लोग टाइटैनिक को देखने आए थे, चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल यात्री जहाज था। वो साउथहम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध जहाज के रूप में टाइटैनिक का नाम याद आता है। टाइटैनिक का डूबना अपने समय की सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हुई, जिसमें 1517 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई। टाइटैनिक ऐसा जहाज था जिसे द अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज की संज्ञा दी गई थी। टाइटैनिक को विश्व प्रसिद्धि दिलाने के पीछे निर्देशक जेम्स कैमरून का हाथ था। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलने के समय उसे देखने 1 लाख से अधिक लोग आए थे। टाइटैनिक का चित्र देखें तो इसमें 4 बड़ी चिमनियां दिखाई देती है, लेकिन तथ्य यह है कि इसमें सिर्फ 3 चिमनियां ही काम कर रही थी। चौथी चिमनी इसे और भव्यता प्रदान करने के लिए थी। टाइटैनिक पर 64 जीवन रक्षक नौकाएं आ सकती थी, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 नौकाएं थी। इनमें से कई नौकाएं में पूरी क्षमता से कम लोग बैठाए गए थे। पहली नौकाई में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। टाइटैनिक के सामने आइसबर्ग है, यह पता ही तब चला था जब टकराने में मात्र 37 सेकंड बचे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज पर 2223 यात्री और चालक दल सवार थे, जबकि 1517 यात्री नहीं बच पाए और 706 यात्री सुरक्षित बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की क्षमता 3500 से अधिक की थी। बचने वालों में 61% फर्स्ट क्लास के यात्री थे, किंतु थर्ड क्लास के 25% से भी कम लोग अपनी जान बचा पाए थे। जिस समय टाइटैनिक ने जल समाधि ली, उस समय समुद्र का तापमान बर्फ जमने के तापमान से भी नीचे था। स्टैनी लोड, जो कि SS कैलिफोर्निया जहाज के कप्तान थे, उन्होंने उस समय समुद्र का तापमान -2 डिग्री मापा था। इस तापमान में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म ने जितनी कमाई की थी, उतने में 11 टाइटैनिक जहाज तैयार किए जा सकते हैं। उस समय टाइटैनिक $7.5 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था और आज अनुमानित तौर पर उसे बनाने में $20 करोड़ का खर्च आता, लेकिन फिल्म ने करीब $2.2 अरब की कमाई की थी। टाइटैनिक जहाज 11 मार्च 1909 में बनाना शुरू हुआ था और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ। इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 246 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था, इसकी आवाज़ 16 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद भी म्यूजिशियन गाना बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सके। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था, वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद ही वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। जहाज को समुद्र के अंदर ढूंढने में 70 साल से अधिक का समय लग गया। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की सहायता से इसे ढूंढा गया। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने वाले टूरिस्ट पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में उतरी। पानी में उतरने के करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट गया और लापता हो गई। वहीं इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उसमें सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था। 96 घंटे बीतने के बाद भी पनडुब्बी का पता नहीं चला और 5 अरबपति समुद्र में ही रह गए और 5 अरबपति की समुद्र में ही मौत हो गई। यही थी टाइटैनिक जहाज की कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।